You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज अलोक। आप लोग देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। वो ये है मुंबई पोल्यूशन, मुंबई की प्रदूषित हवा। अब आई टेल यू इन डिटेल कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? वो है आप और मैं, और कोई नहीं है, बाहर वाला कोई नहीं है। और ये क्यों है, क्या है, कैसे, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हमारे मुंबई के सबर्ब में एक सेशन कोर्ट के एम्प्लॉयज़ कुछ दिन पहले तक परेशान थे। उनकी आंखें जल रही थी, वो मुंह में धुआं जा रहा था, बड़ी बदबू आ रही थी। तो सेशन कोर्ट के एम्प्लॉयज़ ने एक मैनहंट किया, एक पोल्यूशन हंट किया, देखने के लिए भाई कहाँ से आ रहा है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। दे कुडंट फाइंड इट, सो दे हैड टू गेट इन आउटसाइड एजेंसी, एयर क्वालिटी एजेंसी, टू चेक कि भैया ये कहाँ से धुआं आ रहा है, ये कहाँ से बदबू आ रही है। तब पता चला कि उनके सेशन कोर्ट के पीछे एक इलीगल डंप यार्ड है। उस डंप यार्ड में कुछ लोग सामान जला रहे थे, उसका धुआं उठ के सेशन कोर्ट में आ रहा था। अब जब उन्होंने सामान जो जला रहे थे उसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि वो जो डंप यार्ड है उससे फॉर्मल्डिहाइड करके एक टॉक्सिक गैस होती है, वो जल के सेशन कोर्ट में आ रही थी। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो एक टॉक्सिक गैस है जलाने के बाद निकलती है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस थिंग्स दैट इट हार्म्स योर बॉडी, इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। तो मुंबई की पोल्यूशन का हालात ये है कि सेशन कोर्ट तक हिल चुका है। अभी आप बीजेपी से हो, आप कांग्रेस से हो, आप अडानी हो, अंबानी हो या आम आदमी हो, दिस कंसर्न्स एवरीबडी, बिकॉज ये जो हवा है हम सब लेते हैं, वी टेक इनहेल। ठीक है, पैसे वाले शायद एसी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सांस तो वही लेते हैं, वही हवा लेते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे कोई अनछूता नहीं है। एवरीबडी इज कंसर्न, एवरीबडी इज कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। सो मुझे लगता है कि वी शुड राइज अबव ऑल दिस थिंग एंड टेक दिस टॉपिक वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हमारी मुंबई बिकम्स अ गैस चेम्बर लाइक दिल्ली। तो let us go into this, let us do a deep dive into Mumbai air pollution. सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि एयर पोल्यूशन का मापदंड कैसा होता है। हाउ डू दे evaluate एयर पोल्यूशन। एक टर्म है PM 2.5, जो पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन को हम मापदंड करते हैं। PM इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये जो मैटर होता है, ये धूल होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत ही छोटी होती है, वो दिखती नहीं है हमें नॉर्मल आई से। अब कितनी छोटी होती है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। PM 2.5 का पार्टिकल डस्ट होता है, एक पार्टिकल जो होता है हमारे बाल जो होता है 0.05 मिलीमीटर, उससे 30 गुना छोटा होता है। आई रिपीट अगेन, PM 2.5 का जो पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल, इतना छोटा होता है कि हमारे बाल से 30 गुना छोटा होता है। मतलब इतना छोटा होता है कि इट इज नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज। तो अगर आप और हम मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मैं वो इनहेल कर रहा हूँ। अब 2.5 पार्टिकल जो होता है हमारे बदन में जाता है स्ट्रेट इनटू आवर लंग्स एंड गेट्स इन्वॉल्व इन गेट डिजॉल्व इन आवर ब्लड सिस्टम, और हमारे ब्रेन में, लीवर में, हर जगह पहुंच जाता है। सिमिलरली एक और होता है टर्म कॉल्ड PM 10, जो थोड़ा बड़ा होता है 2.5 से, पर उतना ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है सब ये। उसके बाद आता है ओजोन, O3, उसके बाद आता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड और CO। अब ये सारे जो पॉल्यूटेंट है हमारे हवा में घूम रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि ना दिखते हैं, ना इसका महसूस किया जाता है इसको। और इसका मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है हमारा व्हीकल पोल्यूशन, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज निकलती है हमारे आसपास, जो इंडस्ट्रीज जो है, कंस्ट्रक्शन का साइट, इंफ्रा का वर्क साइट इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस। एंड
अदर थिंग्स, हमें दिखता भी नहीं हो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5, गाड़ी का धुआं, पोल्यूशन, ऑल दिस कंबाइंस इनटू आवर एयर। और ठंडी है तो वो थम जाता है, कहीं जाता नहीं है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब मैं, एंड इट अकर्ड टू मी लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं मुंबई में आज 40 साल से रह रहा हूँ, मुझे कभी लगा नहीं, एंड आई नेवर फेल्ट कि, बिकॉज तीनों जगह समुंदर है, हमें लगता है कि हवा आती है वो पोल्यूशन लेके चली जाती है। पर आई रिमेंबर लास्ट ईयर आई स्टे इन मलाड, तो आई वॉज गोइंग टू लिबर्टी गार्डन एंड आई कुड सी डस्ट। आई थिंक दिसंबर जैन का टाइम था शायद। वो जो डस्ट थी ना, धुआं, वो आई कुड सी अटका खड़ा पड़ा वहां पे। वो आई कुड इजीली कट इट एंड टेक इट होम। इतनी बुरी हालत थी लास्ट ईयर, और ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट नवंबर। फिर भी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो अभी तक ऑलरेडी राइज हो चुका है मुंबई में। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई की AQI इन नवंबर, बिगिनिंग ऑफ दिस नवंबर, दिस मंथ इज 161 ऑलरेडी। और PM 2.5 जो मैंने कहा था, वो 15 गुना ज़्यादा है एज पर WHO स्टैंडर्ड। तो मतलब हम ऑलरेडी गैस चेंबर के कगार में पहुंच चुके हैं। न्यू दिल्ली का AQI नवंबर के बिगिनिंग में है 227। पिंपरी महाराष्ट्र का AQI है 170। नागपुर का AQI है 165। और एक छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ में कॉल घरौंदा, उसका है 70। तो समझ जाओ कि भैया ये जो AQI का दिक्कत है वो शहर की दिक्कत है, छोटे गांव में अब तक पोल्यूशन पहुंचा नहीं इतनी जोर से। PM पर्टिकुलेट मैटर जो मैंने कहा 2.5, वो भी 15-16 गुना ऊपर चढ़ गया है नवंबर में ही। और हमारे मुंबई के सबसे पोल्यूटेड एरियाज में से है देवनार, सायन, कोलाबा एंड BKC। अब मैं आपको बताऊंगा इसका 2.5 कितना है। देवनार का नवंबर के बिगिनिंग में है 116, जो 15 गुना ज़्यादा है स्टैंडर्ड से। सायन का 2.5 है 97। अभी मैंने खांसी ली, ये खांसी शुरू होती है नवंबर में बिकॉज इतना पोल्यूशन है यहाँ पे। आई हैव सम वाटर। नेवी नगर, जिसका PM 2.5 है 94, कोलाबा का है 89, BKC का है 92, मलाड वेस्ट जहाँ मैं रहता हूँ, मलाड वेस्ट, उसका है 79, पवई का सबसे कम है वो है 73, बिकॉज यहाँ पे ट्रीज वगैरह ज़्यादा है। अब ये जो मिक्सचर है, ये जो मिश्रण है, कंस्ट्रक्शन का काम दबा के हो रहा है हमारे मुंबई में, गाड़ियाँ दौड़ रही है दबा के, पोल्यूशन, देयर ट्रैफिक केओस एवरीवेयर। और बिकॉज 4 महीना ऑफिशियली BMC खड्डे खोद नहीं सकती, कोई कंस्ट्रक्शन काम कर नहीं सकती, तो 4 महीना बरसात के जो है वो थमा रहता है। अक्टूबर आते ही एवरीथिंग बिकम्स ऑफिशियल। तो हर गली में, नुक्कड़ में, मेन रोड, लिंक रोड पे खुदे हुए हैं। तो कहीं गटर बन रही है, कहीं केबल्स लग रहे हैं, कहीं सीमेंट का रोड बन रहा है। तो दिस इज एडिंग टू द प्रॉब्लम। और रिमेंबर वी आर जस्ट इन नवंबर, विंटर अब तक शुरू नहीं हुई है। थोड़ी सी राहत मिली है मुंबई को, वो है बिकॉज ऑफ ग्रीन फ्यूल। अब CNG जो है, बिकॉज मुंबई में लोग प्रेफर करते हैं CNG, तो उसका पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, 2 व्हीलर्स आ गए हैं, तो इट इज़ ऑन द पाथ टू रिकवरी। बट आई फील कि वो जो रिकवरी है वो एक ड्रॉप की तरह है इन ओशन। हमें बहुत लंबा समय तय करना है। हमारे मुंबई की पोल्यूशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि हाई कोर्ट को जागना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, वी हैव आर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड जस्टिस RF डॉक्टर, दे हैव रिकग्नाइज अ PIL। एक PIL है जो हमारे मुंबई के रहिवासियों ने फाइल की है। अमर टिड़के, आनंद जहाँ और संजय सुरवे, इन्होंने एक PIL फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिसको हाई कोर्ट ने मंजूर दी है एंड दे आर गोइंग टू फॉलो इट रेगुलरली। तो बेसिकली हाई कोर्ट विल टेक अप BMC फॉर अ टास्क, बिकॉज उनको लगता है कि BMC ने मुंबई पोल्यूशन को इन्फॉर्म करने में इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किया है कोर्ट की तरफ से, जिनका नाम है डरायस खंबाटा, जो कोर्ट को असिस्ट करेंगे इस मुहिम में, इस PIL में। PIL का फर्स्ट डेट 6 नवंबर है, जो कल है। तो
सिचुएशन गंभीर है बिकॉज हाईकोर्ट जाग चुका है। हम देख रहे हैं मुंबई की हालत क्या है। डेटा जो है आ रहा है इतना इनकरेजिंग नहीं है। AQI, PM 2.5, PM 10 सब बॉर्डर लाइन टॉस चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि बॉर्डर लाइन दे हैव क्रॉस 15-20 टाइम्स बिगिनिंग ऑफ नवंबर। सो इन द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू एंड मी, एज आई वाज सेइंग, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हमारा घर रीडेवलप्ड हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में ब्रिजेस बने। हमें पॉट होल फ्री रोड चाहिए। वी वांट कंक्रीट रोड्स। हर कंस्ट्रक्शन काम में धुआं उड़ता है जो हमारे लंग्स में जाके बैठता है एंड इट जस्ट किल्स अस स्लोली एंड स्टडीली बट फॉर श्योर। मेट्रो बन चुकी है लेकिन वी डोंट वांट टू यूज द मेट्रो। क्यों मेट्रो में क्यों जाए भैया, हमारे पास गाड़ी है। इट हैज रीच टू अ पॉइंट वेयर हाई कोर्ट हैज वोकन अप। BMC काम कर रही है। PMO का फोन गया था 1 महीने पहले महाराष्ट्र CMO के ऑफिस में कि भैया लुक इनटू द मैटर। तभी सब जाग उठे हैं। एवरीबडी इज काइंड ऑफ वर्किंग ऑन अ प्लान। BMC इज वर्किंग ऑन अ प्लान जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट को इनक्लोज किया जाएगा, कवर किया जाएगा ताकि धूल मिट्टी ना उमड़े। रोड पे जो कंस्ट्रक्शन काम होता है वहाँ जो खुदा जाता है, डिग किया जाता है, उसको डालेंगे पानी ताकि धुआं ना उड़े। इट्स अ ह्यूमंगस टास्क आई फील। क्या होता है कि एक बार चीज़ बिगड़ जाती है ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लुक एट दिल्ली, हम इतने सालों से देख रहे हैं दिल्ली की हालत क्या है। उन्होंने ऑड इवन कर दिया, वहाँ तो कितना अच्छा मेट्रो का कनेक्टिविटी है, फिर भी इट इज़ गोइंग टू डॉग। जो पंजाब से धुआं आता है, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, बट ऐसा नहीं है। मतलब देयर यू कैन सेट अप एग्जाम्पल्स बिकॉज सेम थिंग देखी गई थी कैलिफोर्निया में, सेम चीज़ देखी गई थी लंदन में, सेम चीज़ देखी गई थी बीजिंग में। फ्यू ईयर्स बैक, डिकेड्स बैक, वहाँ भी दिक्कत थी, वहाँ भी पोल्यूशन हुआ था, लेकिन दे फाउंड सोल्यूशन। लॉज इनैक्ट किए गए थे, प्रशासन एक्टिव हो गया था। Everything was done to correct the air, and they did it. I remember in way back in 90s, Beijing were also going through what Delhi is going through right now. उन्होंने भी किया, लेकिन they were able to solve the problem. And ये solving problem में एक ही चीज़ important है, सबसे बड़ा फैक्टर वो है आप एंड मैं, हम रहीवासी। जब तक we don't take it personally, तो कितना भी हाई कोर्ट आ जाए, कितना भी BMC आ जाए, कितना भी PMO CMO आ जाए, इट वोंट वर्क। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बट वी हैव टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एवरीथिंग, एंड इट वोंट हैपन विदाउट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मुंबईकर्स, आप भी वही सांस ले रहे हैं जो मैं ले रहा हूँ। वी बेटर वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। अब ये नवंबर में शुरुआत है और ये दिस इज़ नॉट द एंड। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा समवेयर इन जनवरी, 2 महीने बाद। लेट्स सी कि तब तक सिचुएशन क्या है, तब तक हाई कोर्ट ने क्या किया हमें मालूम पड़ जाएगा, तब तक BMC ने क्या किया हमें मालूम पड़ जाएगा, कितना इफेक्टिव है हमें मालूम पड़ जाएगा। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस अगेन सम बैक इन जनवरी। टिल देन यू टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड गॉड ब्लेस भारत।